हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों कोविड के केसेस में लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम्स आती है बॉडी में जिसके कारण ऑक्सीजन का जो सप्लाई है हमारी बॉडी में वो रुक सा जाता है। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट्स में बनाए कैसे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन का सप्लाई हमारी बॉडी में कम क्यों हो जाता है, कि ऑक्सीजन हमें बाहर से लेना पड़ता है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हमें रखा जाता है। पहला ये दिख रहा है, हाँ, तो मान लीजिए डायग्राम पे ज्यादा फोकस मत दीजिएगा। ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये हमारा लंग्स है। अब इसमें जो स्मॉलर यूनिट होती है, मतलब स्मॉलर यूनिट इन द सेंस की एक बिल्डिंग होती है। हाँ, बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं डिफरेंट, तो क्या बोलेंगे, बिल्डिंग हमारा क्या हो गया, एक पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी स्मॉलर यूनिट को हम लोग फ्लैट बोल रहे हैं। इसी तरीके से ये हमारा लंग्स हो गया और इसकी स्मॉलर यूनिट को बोलते हैं हम लोग एल्वियोली। याद रखिएगा, एल्वियोली लिख देता हूँ यहाँ पे। ये स्मॉलर यूनिट हो गया, बहुत सारे हो गए ऐसे छोटे छोटे, इसको बोलते हैं हम लोग एल। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। बेसिकली ये करता क्या है कि जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो बेसिकली करते क्या, ये यूनिट जो स्मॉलर यूनिट है एल्वियोली, ये क्या करता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एयर आता है तो उसमें से हम ऑक्सीजन को अलग करता है और CO2 इसको अलग करता है। तभी तो हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को निकालते हैं। तो इसका बेसिक काम होता है कि ऑक्सीजन और क्या होता है, CO2। एयर में ये दो चीजें होती है ना, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को सेपरेट करता है और CO2 को अलग करता है। CO2 निकल जाता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो CO2 उसके साथ निकल जाता है और जो ऑक्सीजन होता है उसको ये हेल्प करता है ब्लड में मिलने में, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब कोविड किसी को हो रहा है तो उसके साथ क्या होता है कि उसके अंदर एक तरीके से इन्फेक्शन हो रहा है, तो बॉडी रिएक्ट करना शुरू करता है। तो बॉडी रिएक्ट कैसे करता है, बॉडी व्हाइट ब्लड सेल रिलीज करता है, तो वो व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में जाता है। तो हो क्या रहा है कि जो ऑक्सीजन जा रहा है, ये जो स्मॉलर पाइप्स होते हैं, पाइप्स इन द सेंस इसमें से ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, बड़ा बना देता हूँ। सपोज करो इसमें से क्या जा रहा था, एयर जा रहा था, ठीक है, हम लोग एयर को इनटेक कर रहे थे तो इसमें से जा रहा था। तो क्या हो रहा है कि जब हम लोग इन्फेक्शन हो रहे हैं, कोविड के कारण क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो व्हाइट ब्लड सेल है वो रिएक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। तो उस व्हाइट ब्लड सेल के कारण इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन शॉर्ट में अगर समझे तो ये जो आपका है ना, जिस नली के थ्रू एयर जा रहा है उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, सूजन आ गई। अब देखिए इसका डायमीटर कैसे चेंज हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इतना छोटे से एरिया से क्या हो रहा है, एयर सप्लाई हो रहा है। और इसमें दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, फ्लूइड आके यहाँ पे जमा हो जा रहा है। फ्लूइड मतलब होता है वो कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, मतलब कि लिक्विड हो गया, ठीक है, वो एक तरीके का फ्लूइड है, तो इसमें इकट्ठा हो जा रहा है, तो उसकी साइज और कम हो जा रही है, जिसके कारण हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हम लोगों को ऑक्सीजन का सपोर्ट की जरूरत पड़ रहा है। इसलिए कोविड के केसेस में ज़्यादातर लोगों को ये इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रहा है। बट ये सबको नहीं हो रहा, कोविड में जितने लोग हैं उन सबको नहीं हो रहा। मैक्सिमम आज के डेट में 1.5% लोगों को ही ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। बट सोचिए 1.5% लोगों को, और आज के डेट में कितने सारे केसेस है, लगभग 3 लाख 4 लाख 3 लाख में आप 1.5 भी करो तो लगभग आराम से 30,000 लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए देखने के लिए मिल रहा है। तो सोचिए एक 30,000 कोई मामूली अमाउंट नहीं होता, काफी बड़ा होता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट में ऑक्सीजन बनाई कैसे जाती है, कैसे उसे बनाया जाता है, आइए डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगा फिल्टर का। फिल्टर क्या करेगा, जब एयर आएगा
सबसे पहले एयर यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये हमारा इनटेक है, ठीक है। यहाँ से एयर आ रहा है, तो एयर के अंदर बहुत सारे इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि धूल हो गया, डस्ट, ये सब है ना, तो ये सब इसमें मिले रहते हैं। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। फिल्टर से फिर पास होता है यार, ये जाता है जो फिल्टर से पास होके जो एयर है, एयर यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है कंप्रेसर में, ये आ गया हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर अब समझिए क्या करता है कि आप पिचकारी, होली में पिचकारी देखते हो कि ऐसे करके दबाते हैं तो एक तरफ से पानी निकलता है, तो क्या कर रहे होते हैं लोग, प्रेस कर रहे होते हैं। तो क्या प्रेशर कंप्रेस करते हैं तो उसके तरह से वो निकलता है। यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल है, ये हमारा आ गया, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो एयर था वो है, उसके पार्टिकल्स हैं, ये क्या पार्टिकल्स है, एयर के पार्टिकल्स। तो जब ये अंदर की तरफ हम लोग पुश करेंगे, जब ये जो हमारा रैम है ये अंदर की तरफ जाएगा तो ये चेंज होगा, ये यहाँ था और इसको ये ट्रैवल करके ये यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। सपोज करिए यहाँ तक पहुँच गया, इसे हमने प्रेस किया, तो ये कंप्रेसर में बता रहा हूँ क्या प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे, एयर के जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के काफी पास पास आ गए, और जब ये लोग एक दूसरे के पास पास आ गए, जब एक दूसरे के पास पास सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो क्या होगा इन दोनों में, ये दोनों कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, जिससे कारण क्या होगा, कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होगा इन दोनों के बीच से, हीट जनरेट होता है, ठीक है, हीट जनरेट होता है काफी लार्ज अमाउंट में। तो कंप्रेस होने के बाद इसमें से जो एयर निकलेगा वो काफी हाई टेम्परेचर पे होगा, ठीक, तो उसको अब ठंडा करने की जरूरत है। A few inches later, day 2. अब यहाँ से हॉट गैसेस यहाँ से पास होंगे, ये आपका आ जाएगा, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग यूनिट। इसमें एक ट्यूब होता है, फ्रिज के पीछे आपने देखा है ऐसे ऐसे बना रहता है, उसी टाइप में यहाँ पे एक ट्यूब होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में आपका, वो इस पाइप में फ्लो करता है। याद रखिए मिक्स नहीं किया जाता गैस से, तो इसके अंदर जो वाटर होते हैं वो क्या होता है, ठंडा होता है बहुत ज्यादा। तो इसके अंदर से जो ये पाइप गुजर रहा है, एक तरीके से टैंकी के अंदर से वो पाइप गुजर रहा है, तो आसपास का एरिया देखिए वो पूरा बहुत ज्यादा ठंडा है और इसमें से हॉट गैसेस पास हो रही है, तो क्या होता है, वो हॉट गैसेस का टेम्परेचर मिनिमाइज कर देता है, लो कर देता है। अब यहाँ पे जो हमारे गैसेस है वो एक तरीके से ठंडा हो गया काफी हद तक। अब ये गैसेस जाएगा आपका सेपरेटर में, ठीक है, ये सेपरेटर यूनिट आ गया। सेपरेटर में क्या होता है, अब एयर में क्या बताया था, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये आउटलेट है, यहाँ से निकलता है आपका, यहाँ से जो आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ड्राई आइस के फॉर्म में निकल जाता है, ड्राई आइस के फॉर्म में यहाँ से सेपरेट हो जाता है आपके जो एयर है उससे। अब यहाँ से ये आता है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड यूनिट होता है। एक्सपैंड यूनिट मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया था, ऑक्सीजन को एक दूसरे से के पास लाया गया था, उसको कंप्रेस किया गया था। अब इस उन लोगों को मतलब छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, आराम से ये लोग फ्री हो जाते हैं। और यहाँ पर आते आते, इस प्रोसेस में आते आते जो हमारे जो गैस होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में आपको यहाँ पे गैसेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो गैस होगा वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। जो हम लोगों के पास है जैसे कि अभी क्या ऑक्सीजन, वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये यहाँ से पास होके जाता है आपका आखिरी यूनिट में, ये इसको थोड़ा सा हीट अप किया जाता है, ठीक है, हल्का सा हीट अप किया जाता है इसको। तो इसमें से सबसे पहले जो हमारे पास गैसेस आई है एक्सपेंड होने के बाद लिक्विड फॉर्म में, उसमें बहुत सारे जो हमारे पास जो गैस है उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स है, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक, आर्गन,
और क्या है ऑक्सीजन जो हमें चाहिए। तो नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे लो होता है इन तीनों के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन, आर्गन और ये नाइट्रोजन, ये तीन में नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। तो सबसे पहले जब हीट अप होगा तो ये निकल जाएगा, तो नाइट्रोजन निकल जाता है। इस नाइट्रोजन का हम लोग यूज करते हैं फूड पैकेजिंग में यूज होता है, इंडस्ट्री, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है काफी ज्यादा। उसके बाद सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट आता है इसका आर्गन का, तो ये भी रिलीज हो जाता है। अब आर्गन का यूज जो है वो स्टील इंडस्ट्री बहुत ज्यादा यूज करती है, वो वेल्डिंग के पर्पस के लिए आर्गन का यूज करती है। आखिरी में बचा ऑक्सीजन, जिसे हम निकाल लेते हैं और सिलेंडर में डाल लेते हैं, फिल कर लेते हैं। अब सिलेंडर भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। बेसिकली आज की डेट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेंडर्स आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करने के काम आता है। बट जो हमारा फोकस है वो दो ही सिलेंडर पे। पहला एल्युमिनियम का, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, दूसरा जो है वो है क्रायोजेनिक, CRYOGENIC। आप फिजिक्स में इस टर्म का बहुत बार यूज देखे होंगे। ये काफी लार्ज अमाउंट ऑफ आप बोल सकते हो ऑक्सीजन को स्टोर करने में काम आता है। ठीक, लगभग 3000 अप्रॉक्स 3000 PSI तक या इजीली स्टोर कर सकता है। PSI क्या होता है? PSI यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, PSI यूनिट है प्रेशर का। P से याद रखिएगा पाउंड्स ऑफ फोर्स पर स्क्वायर, I से इंच ऑफ एरिया, तो ये PSI का फुल फॉर्म है। तो इतने लार्ज अमाउंट ऑफ ये इजीली कैप्चर कर सकता है ये टैंक। ठीक है, और साथ ही साथ जो क्रायोजेनिक सिलेंडर्स है आप कहाँ देख सकते हो? एग्जांपल के तौर पे जो ट्रक से जो जा रहे होते हैं सिलेंडर्स लदे होते हैं वो क्रायोजेनिक टाइप ऑफ सिलेंडर्स होते हैं। ये बेसिक बात थी। ये अप्रॉक्स -150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक ये इजीली स्टोर कर सकता है। इतने यूनिट पे, इतने सेल्सियस पे ये इजीली स्टोर कर सकता है आपके गैसेस को। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एक आइडियल कंडीशन है। ये आप इस पे फोकस ना दें, ये मतलब कि एक आइडियल है, इसको अचीव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, तो -150 से सेल्सियस से लेके एब्सोल्यूट जीरो के बीच तक ये इजीली स्टोर कर सकता है। इसकी डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है। कई जगहों पे देखने को मिल रहा होगा कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस तो कर सकते हैं बट हमारे पास क्रायोजेनिक सिलेंडर्स की कमी है, इसलिए बाहर देशों से भी हम लोग सिलेंडर्स मंगवा रहे हैं आज की डेट में। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।